जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, अयस्क का सांद्रण, इसकी 3 प्रमुख विधियां हैं। पहली है गुरुत्व पृथक्करण विधि। गुरुत्व पृथक्करण विधि में होता क्या है कि अयस्क को एक जल से भरे टैंक में खलबलाते हैं, जिससे कि अशुद्धियाँ हैं जो वो जल के साथ घुलनशील हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और जो अयस्क है, अघुलनशील है, वो तली पर रह जाता है, और जल की तेज धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियाँ जल के साथ बह जाती हैं। तो इस विधि के इसे हम गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं। इसकी बात आती है फैन पिलवन विधि। सेकंड विधि है फैन पिलवन विधि। इस विधि में होता क्या है कि एक जल से भरे टैंक में सबसे पहले हम इसमें एक विशेष प्रकार की विधि प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पाइप लगाया जाता है जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से इसमें वायु प्रवाहित की जाती है। ठीक है ना, वायु प्रवाहित की जाती है, और इसमें चीड़ का तेल, किसका तेल? चीड़ का तेल, और प्लस सोडियम एथिल जैंथेट मिला दिया जाता है, और इसके साथ इसमें वायु प्रवाहित की जाती है, और इसमें अयस्क को डाल दिया जाता है। इस प्रकार की विधि में का उपयोग सिर्फ सल्फाइड अयस्कों के साथ किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों में ही किया जाता है जिनमें सल्फर हो। ठीक है ना। और जब हम इसमें तेज वायु की धारा प्रवाहित करते हैं तो अयस्क है जो ना, इसके ऊपर झाग बन जाता है। इस झाग में अयस्क उपस्थित होता है, अशुद्धियाँ इम्पल्टीज यहाँ तली पर बैठ जाती हैं। ठीक है ना। इसे हम फैन पिलवन विधि कहते हैं। इसका उपयोग जैसे कॉपर पाराइड, जिंक सल्फाइड आदि विधियों में किया जाता है, और सोडियम या पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाया जाता है। इसके पश्चात अब आती है आपकी थर्ड विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। थर्ड मेथड है चुंबकीय पृथक्करण विधि। एक्चुअल में होता क्या है कि इस विधि का उपयोग सिर्फ उसमें किया जाता है जिसमें लौह अयस्क उपस्थित हों। कौन से अयस्क? लौह अयस्क उपस्थित हो। इसमें एक रोलर पट्टा होता है, यहाँ पे 2 पुलियाँ लगी हुई हैं। ठीक है ना। इस पर पट्टा चढ़ा हुआ है। ठीक है नहीं। यहाँ से अयस्क गिराया जाता है। ये पट्टा यूँ घूम रहा है, ये यूँ घूम रहा है, और अयस्क इस पर मैग्नेटिक पॉइंट लगे हुए हैं। तो जो अशुद्धियाँ हैं वो दूर जा कर के गिरती हैं, और जो शुद्ध धातु है, जो धातु अयस्क है, वो पास में गिरता है। लौह अयस्क वाला वो पास में गिरता है, यहाँ पर इम्पल्टीज यहाँ गिरती जाके दूर। तो इस प्रकार की विधि का उपयोग चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इस प्रकार की विधि का उपयोग लौह अयस्कों में किया जाता है। ठीक है ना। इसके पश्चात आता है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण धातु का निष्कर्षण। अभी तक तो हमने अयस्क को सांद्रित कर लिया था। इसके पश्चात हम लोग करते क्या हैं? धातु का निष्कर्षण करते हैं। इस निष्कर्षण में होता क्या है कि सांद्रित अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया निष्कर्षण कहलाती है। इसकी सामान्य विधियाँ हैं। पहली है निस्तापन। जब हम अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो उसके गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम आपका निस्तापन कहलाता है।
यह एक विशेष प्रकार की भट्टी में किया जाता है जिसे हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। और जैसे इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, वाष्पित अशुद्धियाँ हैं, जल है और ऑक्सीजन है, नमी है, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं और अयस्क शुद्ध और छिद्रयुक्त हो जाता है। जैसे ये है एल्यूमिना है Al2O3 2H2O 2H2O गिब्स निस्तापन, यहाँ लग दिए निस्तापन, और यहाँ पर Al2O3 + 2H2O, ये जल अलग हो गया, ठीक है ना।